जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इस क्लास में क्वेश्चनों का क्रमांक आगे पीछे हो गया है, तो दोस्तों आप यह ना समझें कि आंसर गलत मिलेंगे। तो दोस्तों, क्रमांक पर आप ध्यान न दें, लास्ट तक बने रहें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश का सोयूज MS-25 अंतरिक्ष यान सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने चालक दल को सुरक्षित वापस ले आएगा? तो दोस्तों, यह किस देश का है? तो दोस्तों, यह है रूस का। यह रूस का है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है, मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने AI और क्वांटम अनुसंधान के लिए ऑकलैंड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है टेक महिंद्रा ने। यह टेक महिंद्रा ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करने वाला है? तो दोस्तों, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करने वाला कौन सा देश 2024 की है? तो दोस्तों, यह है अपना देश भारत। यह अपना देश भारत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा आपको दोस्तों क्वेश्चन में रेमन भी मिल जाए तो दोस्तों रेमन भी टिक कर देना, अगर आपको युआन मिले तो दोस्तों युआन टिक कर देना। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने 8 उपग्रहों को ले जाने वाले स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों, यह किया है चीन ने। यह चीन ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन के बारे में मैं अपने पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। जापान की टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों चीन की भी आपको बता दूं, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा अगर आपको क्वेश्चन में रेमन भी मिले तो दोस्तों रेमन भी टिक कर देना, अगर युआन मिले तो दोस्तों युआन टिक कर देना। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, यह भी याद रखें। और दोस्तों मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों, एशियाई शेरों को संरक्षण बढ़ावा देने के लिए किस
राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। गिर राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अबू धाबी जो है यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है जिसमें भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बीजिंग में। यह बीजिंग में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों यह किया गया 1958 में। 1958 में किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कंबोडिया साम्राज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कंबोडिया देश में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो दोस्तों यह बनेंगे बी बन लालबाना बनेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 39वीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान है 58वां यानी 58वां स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 2005 में। यह 2005 में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली आर्क और अरुणिका का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है मौसम एवं जलवायु अनुसंधान। मौसम एवं जलवायु अनुसंधान इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। यह 26 सितंबर को मनाया जाता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मंगोलिया के उलानबाटोर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ विश्व सिक्स रेड चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है कमला चावला ने। कमला चावला ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।